कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्वेश्चंस अपने बना रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक और चैप्टर, बेहतरीन से चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, मैथमेटिक्स का। तो इस चैप्टर का जो इंट्रो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही है पहले कि आप जिन लोगों ने भी अभी तक उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को नहीं देखा, पहले उसको देख लीजिए, है ना। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे, कुछ बेसिक आइडिया हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको। फिर हम इस चैप्टर को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में जो आपको पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जो एक्सरसाइज एक्चुअली 7.1 है वो पूरी की पूरी इस डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, और इस डिस्टेंस फार्मूले में मैं आपको पहले फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। आज हमने बस आज इतना ही देखना है कि ये डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है दैट x2 माइनस x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों किसमें, अंडर रूट में। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। मतलब कोई दो पर्टिकुलर आपके पॉइंट जो कोऑर्डिनेट जो दो कोऑर्डिनेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे है, ये आया कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फार्मूला बना कैसे है, आया कैसे है, तो आप आराम से चीज़ों को निकाल पाओगे फिर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, आपकी बुक में पी और क्यू के सेंस में दिया है। चलो मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम एम है। ठीक है, और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, एक सेकंड, यस, हाँ, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है जिस पॉइंट का नाम एन है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए एम और एन के बीच की, ये एम और एन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा, कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ जो एम पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो है x1, y1। ठीक है, और ये एन पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2। ठीक है, x2, y2 इसके क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं x1 अगर इसको मान रखा है तो मुझे एक बात बताइए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी तो x1 ही होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली x1 है तभी तो ये भी x1 हुआ। और अगर ये y1 है तो इसका मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट भी आपको क्या रहा होगा, y1 रहा होगा, तभी y1 बन रहा है ना। और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपको x2 रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर किसी को ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये सर क्या बता रहे हैं, तो मैं आपसे वही पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप इससे पहले जो हमने इसका बेसिक पार्ट किया है ना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया है पहले, उसको आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपका x2 होगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका क्या होगा फिर, अगर ये y2 है, यहाँ पे y2 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या रहा होगा, y2 रहा होगा, है ना। तभी तो आपका कोऑर्डिनेट x2 और y2 बने हुए हैं। ठीक है, इतने समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये m और n पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं इसको मिला देता हूँ, तो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है इन दो पॉइंटों के बीच की। ठीक है, यानी कि m और n के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, जरा एक चीज़ देखिए, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ को, और इस लाइन को नीचे की तरफ को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले निकालूं तो क्या बनेंगे, जरा मुझे बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग बताइए ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x का कौन सा पार्ट आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, x2 बनेगा, है ना, x2। और y की लाइन में कौन सा लाइन में आ रहा है, y की 1 वाली लाइन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा x2, y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, x2, y1। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सी वाली, देखिए जिसको मैं ये ग्रीन पेन से आपके कट कर रहा हूँ इस लाइन को, ये वाले डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो कैसे निकालूंगा इस डिस्टेंस को, जरा बताइए। तो देखिए इस डिस्टेंस को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इतनी डिस्टेंस है ना मेरे पास, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरे पास, तो इस डिस्टेंस में से, इस पूरी डिस्टेंस में से मैं अगर इतनी डिस्टेंस को कट कर दूँ, किस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को जिसको मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, इसको कट कर दूँ, तो मेरे पास बच्ची कुछ डिस्टेंस ये आ जाएगी, ये डिस्टेंस मेरे पास बच जाएगी। अच्छा, यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कौन सी लाइन आ रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस की होती है। ये ऐसे ऊपर की तरफ को वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये वाई एक्सिस की होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ तक का पॉइंट हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये x2 है, तो क्या है मेरे पास x2 टोटल। अब इस x2 में से अगर मैं इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके इस m पॉइंट तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस है क्या, तो यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आप x एक्सिस में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये x ही तो है, ये देखिए ये नीचे वाली x1 जिसको हमने बोला। ठीक है, x1, तो मतलब x2 यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, वो x2 है।
है ना। अब इस x2 में से मैं इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, अगर इतनी डिस्टेंस जो है मेरे पास, ये क्या है, ये x1 है, अगर इसको माइनस कर दो तो जो मेरी ये बीच वाली डिस्टेंस है ये तो बचेगी। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, x2 माइनस x1। आई होप आपके समझ में आ गया होगा x2 माइनस x1 हमने कैसे निकाला, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस एंड पॉइंट से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी है, ठीक है, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ रेड लाइन से, तो अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा जरा बताइए। बिल्कुल सेम वही रूल लगेगा। देखिए क्योंकि लाइन हमारे पास कैसी है, इस बार वर्टिकल लाइन है, मतलब वाई एक्सिस की लाइन है। तो यहाँ से लेके इस x2 पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, कितनी लेंथ है हमारे पास जरा बताइए। तो ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इस लाइन को देखिए जरा कहाँ पर आ रहा है, ये है आपका y2। ये पॉइंट कौन सा है आपका y2। इसका मतलब यहाँ से लेके, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y2, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, y2। अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए केवल, इस लाइन को मुझे इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो पीछे आ जाइए, देखिए ये है y1, ठीक है। तो अगर मैं y2 में से y1 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास बची हुई ये लेंथ आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, यहाँ पर रहेगा मेरा y2 माइनस y1, ठीक है। बस यही आपको मेन समझना है, ये x2 माइनस x1 कहाँ से आया और y2 माइनस y1 कहाँ से आया। अगर आपके समझ में ये दोनों आ गए तो बस डिस्टेंस फार्मूला आपके समझ में आ गई कि डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको फिर दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ से लेके इस पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट आपका 0 है समझ लीजिए, है ना, ये 0 आपका, जिसको हम 0,0 ऑर्डिनेट का नाम देते हैं ना, ओरिजिन का नाम, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन इस 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास टोटल बताइए। ये मेरे पास x2 लिखा है ना, तो x2 तक की डिस्टेंस है मेरे पास। अब इस x2 में से मैंने इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दिया। अब ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये x1 ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x1 है। तो x2 में से जब मैं x1 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास बची हुई केवल इतनी लेंथ आएगी। ये नीचे जितनी लेंथ है तो ऑब्वियसली ये लेंथ तो ऊपर भी है, ये यानी कि x2 माइनस x1। सिमिलरली देखिए इस एंड पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है मेरे पास वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है मेरे पास वो देखिए, अगर मैं इस अपने हाथ को इधर लेके चलूँ तो ये है मेरे पास ये वाली लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये है y2, है ना, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है पूरी y2। अब मुझे उसमें से केवल इतनी लेंथ चाहिए, है ना, देखो यही तो चाहिए मुझे, इस साइड को ये लेंथ मुझे चाहिए। तो इस y2 में से मैं क्या माइनस करूँ, तो इतना ही तो माइनस करूँगा। ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये वाला पोर्शन, अब ये क्या है, ये पोर्शन तो y1 है, ये पोर्शन तो y1 है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, y2 माइनस y1 कर दिया। अब मेरे पास ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई। अब देखो ये दो लाइनें बिल्कुल सीधी मिल रही है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेस है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो अब आप बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ कैसे निकालेंगे हम, m से लेके n तक की जो लेंथ है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस ही तो है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम पीजीटी अप्लाई करें तो पीजीटी अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, h का स्क्वायर ये होता है हमारे किसके बराबर, ये होता है हमारे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से h स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो p स्क्वायर, p कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1, है ना। तो अब चाहे आप इसको देखो, इसको चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो y2 माइनस y1 और इसका क्या करना, मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, तो इस पूरे को मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर प्लस फिर बेस है कितना मेरे पास, x2 माइनस x1। आप किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मान सकते हैं हालांकि यहाँ पे, है ना। तो ये जाएगा मेरा x2 माइनस x1, इसका क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मुझे h स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो खाली h चाहिए, है ना। तो जब मुझे h चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा, इसके ऊपर भी रूट लगाऊंगा, उसके ऊपर भी रूट लगाऊंगा, यहाँ से रूट से स्क्वायर का साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से रूट हटा, स्क्वायर हटा, स्क्वायर का साइन हटा, तो वहाँ जाके पूरे के ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया। तो यहाँ से पूरे के पूरे ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और आपके पास क्या आया, y2 माइनस y1, इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर। और देखिए यही तो है वो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। और ये h क्या है, ये h है m और n के बीच की लेंथ है, ठीक है। ये h ही तो है हमारे m और n के बीच की लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन m एंड n पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा वो डिस्टेंस फार्मूला, कहाँ से आया कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप आप सब लोगों की समझ में ये आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अब बाकी इसके एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।